नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल नरसिंह ज्योतिष पर। आज हम लोग बात करेंगे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के ऊपर। इस समय बहुत चर्चा में है, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो कुछ वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती, क्या ये इसके मंदिर के होने से, स्थापना से क्या हमारे देश पे, विश्व पे और ब्रह्मांड पर क्या असर होगा, क्या होगा भारतवर्ष की कुंडली पे, क्या होगा भगवान श्री राम की कुंडली से, और क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से, इस पर प्रभाव। प्रधानमंत्री जी राजा हैं और राजा की कुंडली पे अगर कुछ भी प्रभाव होगा तो पूरी प्रजा पे पड़ता है। इस सब पे जानेंगे। भगवान श्री राम, जिनके बारे में हम लोगों ने जानते हैं, पढ़ा है, रामायण से जाना है, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए, यानी नाइन्थ हाउस के लिए, अपना सिंहासन, अपना राजपाट त्याग दिया था। यानी नाइन्थ हाउस से पिता भी होता और धर्म भी होता। तो अपने धर्म को, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी बात के, पिता की बात की रक्षा के लिए, मान के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। भगवान श्री राम, जब विष्णु के हम मुख्य 10 अवतारों को देखते हैं तो भगवान श्री राम जो हैं वो सूर्य से दिखते हैं। सूर्य को अगर हमारी कुंडली में कुछ भी होता, विष्णु के रूपों में भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो सूर्य से ही होता। ये राम मंदिर बनना, अगर हम प्रधानमंत्री जी की कुंडली से बात करें तो प्रधानमंत्री जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की, बहुत सी वृश्चिक लग्न की कुंडली, लेकिन उनकी असली जो कुंडली है वो तुला लग्न की कुंडली है, और जिसमें कि बुध, केतु और सूर्य द्वादश भाव में स्थित हैं। तो जाहिर सी बात है कि मंदिर का निर्माण, बुध जो है उनका नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव से मंदिर होता है, और सूर्य जो है वो, और केतु मंदिर को दिखाते हैं। तो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। नवम भाव में ही प्रधानमंत्री जी का आरूढ़ लग्न है। इसके बाद उनका आरूढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होना है, उठना है, और निसंदेह अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में भाजपा को इसकी बहुत ज़्यादा बढ़त मिलेगी। लेकिन साथ ही यहीं से यहीं से जो होगा, प्रधानमंत्री जी का जो है सांसारिक चीज़ों को ख़त्म होकर आध्यात्मिक रूप से जो सफ़र है वो स्टार्ट भी होगा। और हम लोग के ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि किसी भी राजा को मुक्ति नहीं मिलती, कोई भी राजा जो है वो उस जन्म में मोक्ष नहीं प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं से उसको आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहिए। तो भगवान श्री राम का जब ये मंदिर होगा उसके बाद इनको मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं से, हो सकता है वो आध्यात्मिक तौर पे आध्यात्मिक रास्ते पे चले, हो सकता है वो अपना पूरा अगला कार्यकाल ही पूरा ना करें, कुछ वर्ष हमारे प्रधानमंत्री रहें, उसके बाद वो इस्तीफा दे दें और वो अपने एक आध्यात्मिक पहलू पे, आध्यात्मिक रास्ते पर जाएं। 6 वर्ष, क्योंकि राम मंदिर है और सूर्य, हमने बताया सूर्य की जो दशा होती है वो 6 वर्ष की होती है। 6 वर्ष उपरांत बहुत बड़ा फेरबदल होगा भाजपा में। इनकी जो पावर है, पोजीशन है, उन सब में काफ़ी कुछ होगा। यहाँ पे हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राम से सीखना चाहिए कि जो धर्म, बेसिकली धर्म तो चीज़ सही है कि उन्होंने अपने धर्म, धर्म का है नाइन्थ हाउस, अपने पिता का उन्होंने जो मान सम्मान था वो करा था। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो भगवान श्री राम को क्या बातें हैं जो उनको भगवान बनाती हैं। तो अगर आप देखिए, जैसे उन्होंने सबका सबका सहयोग किया, जो भी उनके संग आए, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हुँ? कभी भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करा, गलत इस्तेमाल नहीं करा। इवन जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे, तब भी उन्होंने प्रार्थना करी उसमें। और जब उसके बाद उन्होंने जब तीर चढ़ाया तो फिर समुद्र देव जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा आपका नाम ही भव सागर पार करा देता है। तो आप सिर्फ अपना एक उसमें करें, आपका ध्यान करके, नाम करके, अगर पत्थर होंगे वो रास्ता दे देंगे, समुद्र आपको रास्ता दे देगा।
तो वो चीज़ें हैं। उन्होंने श्रीलंका को जीता, लेकिन चूँकि वो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से अगर वो जीता है तो वो उनका होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ की भाषा, बोली, रहन-सहन, खान-पान अलग है। तो उन्होंने वहीं के बंदे को कि हाँ भाई, तुम यहाँ राज करो। सुग्रीव थे उनको कि तुम यहाँ राज करो। कहीं पे भी कोई प्रतिनिधि नहीं रखा, ना कहीं पे उन्होंने राज्य अपना जमाने की आकांक्षा रखी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ना किसी से कहा कि तुम अपना ये धर्म बदलो या इस तरीके से करो। तो अगला वीडियो होगा, यहाँ पे इससे सबको अच्छा रहेगा, सबका लाभ रहेगा, सूर्य का है प्रतिष्ठा बढ़ेगी और संपदा भी बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो कर रहा है राजा, जो भी इसका वो कर रहा है उद्घाटन, तो उसको बल मिलेगा, भाजपा को वो मिलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि धर्म, हम अगर किसी को ज़बरदस्ती धर्म के लिए अगर करेंगे कि नहीं तुमको ये चीज़ माननी है, ये नहीं करना है, तो इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगले वीडियो में इसी पक्ष पे हम बात करेंगे कि अगर हम ज़बरदस्ती धर्म से रिलेटेड चीज़ें जोड़ेंगे, तो इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा या सुप्रभाव पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। कि अगर हम सबको किसी को ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं हाँ, आप इस धर्म के हैं लेकिन आप ये धर्म मानिए या हमारा धर्म करिए या इस तरीके से, तो उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये अगले वीडियो का विषय होगा, देखिएगा ज़रूर और सोचिएगा, समझिएगा। आज अपनी बात यहीं पे अंत करते हैं और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर रोज़ शाम को 6 बजे आपको एक नया एक नए विषय पे जानकारी मिलेगी। साथ ही अभी जो है वो राम मंदिर पर बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। नमस्कार, जय श्री राम।